प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। नाज़िया अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए संक्रांति का तोहफा, माजूरीन, ज़ईफ अफराद और बच्चों के लिए 2 नई स्कीमात का ऐलान। संक्रांति त्यौहार की धूम, शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, गुज़िश्ता साल जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई। तेलंगाना आबपाशी प्रोजेक्ट की राह में रुकावट पैदा न करने चंद्रबाबू नायडू से अपील। आबी तनाज़े के हल के लिए तेलंगाना मुज़ाकिरात का हामी, सियासी पार्टियों से भी ताउन की ख्वाहिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद पुलिस ने संक्रांति ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। सफर के दौरान नकदी, सोना या दीगर कीमती अशिया घरों में न छोड़े, कमिश्नर पुलिस सजनार की हिदायत। चाइनीज मांझे की फरोख्त के खिलाफ पुलिस की खुसूसी मुहिम। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने मांझे के नुकसानात पर लोगों में किया शऊर बेदार। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा, अमेरिकी सदर के गुमराहकुन दावों को वज़ारत ख़ारजा ने कर दिया बेनकाब। रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के रिमार्क्स की कर दी तरदीद। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़ा। जहां जहां इंतखाबात होते हैं वहां ईडी का पहुंचना जरूरी हो जाता है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल की मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। LOC के नजदीक मुश्तबा कबूतर पकड़ा गया, पुर इसरार निशान अंगूठियां बरामद, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सोने की कीमत ने लगाई फिर छलांग, 2 दिन में 24,600 रुपये हुआ महंगा, चांदी भी दौड़ में शामिल। कश्मीर में सर्दियों का कहर, झील, डल और दीगर आबी ज़खायर मुंजमद। और ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू, मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन का दावा, झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत त्यौहार संक्रांति के मौके पर रियासत की आवाम के लिए 2 अहम फलाही स्कीमात शुरू करने जा रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी 12 जनवरी को प्रणानम और बाला भरोसा स्कीमात का आगाज करेंगे। हुकूमत इन स्कीमात के जरिए माजूर अफराद, ज़ईफ बच्चों की फलाह बहबूद के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रही है। बाला भरोसा यानी कि बच्चों की स्कीम का मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों में पैदाइशी या इब्तिदाई जिस्मानी व जहनी माजूरी की बरवक्त तशखीस करना है। दीगर स्कीमात के जरिए हुकूमत समाज के कमजोर तबकात को बाइख्तियार बनाने और उन्हें बाइज्जत जिंदगी फराहम करने के लिए कोशां हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अपने हम मनसब चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में दरियाई कृष्णा पर तामीर के लिए मंजूर करदा तेलंगाना आबपाशी प्रोजेक्ट्स की राह में रुकावटें पैदा करना बंद कर दें। चीफ मिनिस्टर ने तेलुगु रियासतों के आबी तनाज़े के खुशगवार हल के लिए तमाम सियासी जमातों को हुकूमत से ताउन की अपील की और कहा, प्रोजेक्ट के इजाज़तनामों को रोकने और मरकज़ी हुकूमत से फंड्स की अदम इजराई के नतीजे में तेलंगाना के ख़जाने पर बोझ आयद हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने महेश्वरम में मेडिकेयर फ्लूड प्लांट के इफ्तिताह के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया। పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, కృష్ణా నదిలో ఉన్న మా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలు కావచ్చు, మా కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కావచ్చు, మా డిండి ప్రాజెక్టు కావచ్చు, మా ఎస్ఎల్బిసి భీమా నెట్టంపాడు ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే మంజూరైన ప్రాజెక్టులు, వీటి అనుమతులకు మీరు అడ్డంకి పెట్టకండి, వీటి అనుమతులకు మాకు సహకరించండి। ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడే మంజూరైన ఈ ప్రాజెక్టులకు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి అభ్యంతరాలు రావడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్సులు కానీ సిడబ్ల్యూసి క్లియరెన్సులు తెచ్చుకోవడంతో మాకు సమస్యగా మారింది. ఇవి రాకపోవడం వల్ల మాకు రావాల్సిన బ్యాంకులో నుంచి రుణాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించాల్సిన సహాయం కానీ యాక్సిలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిషియరీ ప్రోగ్రాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 60% నిధులు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రాజెక్టులు మాకు రావడం లేదు. దాంతో మాకు తీరని ఆర్థిక భారం మా రాష్ట్రం మీద పడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు సహకరించండి. మీకేమైనా సమస్యలు ఉంటే కూడా మేము సానుకూలంగా ఆలోచన చేస్తాం. మేము వివాదం కోరుకోవడం లేదు. నేను మరొక్కసారి ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా. నేను శాశ్వత పరిష్కారాన్ని కోరుకుంటున్నా. ఇది రాజకీయ ప్రయోజనం కాదు, ప్రజల ప్రయోజనము, రైతుల ప్రయోజనము, పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనం. संक्रांति के मौके पर हैदराबाद से अपने अपने आबाई देहातों को आने और जाने वाले मुसाफिर की बड़ी तादाद की वजह से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी वही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जहां तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली अहम शाहराहें गाड़ियों से खचाखच भर गई हैं। खुसूसन हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। अगरचे के फास्टैग की सहूलत मौजूद है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि मुसाफिरीन को टोल प्लाजा पार करने घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की कार्रवाई को बरक़रार रखने के लिए हुक्काम ने इजाफी काउंटर्स भी खोल दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक की तादाद में कमी नहीं हो रही है। लोग अपने ख़ानदानों के साथ निजी कारों, बसों और ट्रेनों के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं और इस वजह से शहर में ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई है। संक्रांति से पहले हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने हिफाजती एडवाइजरी जारी कर दी और शहर के बाशिंदों पर जोर दिया है कि वो अपने अपने आबाई मुकामात का सफ़र करने से पहले अपने घरों को कई दिनों से बंद रखने से पहले अपने करीबी पुलिस स्टेशन या फिर ऑफिसर्स को इत्तला दी जाए। इस बात पर रोशनी डालते हुए कि त्योहारों के मौसम में बहुत से मकानात लावारिस हो जाते हैं। सज्जनार ने कहा, पुलिस एहलकार चोरी की वारदातों को रोकने के लिए बाकायदा गश्त करेंगे, ऐसे घरों पर नज़र रखेंगे जहां ताले हैं। उन्होंने शहरियान को सख्ती से मशवरा दिया कि वो सफ़र के दौरान नकदी, सोना घरों में ना छोड़े या दीगर कीमती अशिया बैंक लॉकर्स या दीगर महफूज मुकामात में रखा जाए। उन्होंने कहा, जदीद पुलिसिंग ना सिर्फ जराइम का जवाब देना है बल्कि उनकी रोकथाम भी है। सज्जनार ने कहा, सादा एहतियाती तदाबीर अवामी ताउन एक महफूज और पुरअमन त्यौहार को यकीनी बना सकते हैं। రాష్ట్రానికి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి పండుగ. చాలా మంది వాళ్ళు సొంత ఊరికి వెళ్తుంటారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటకకి, మహారాష్ట్రకి, తమిళనాడుకి, కేరళకి అట్లానే చాలా చోట్ల కూడా వెళ్తుంటారు. గతంలో జరిగిన నేరాలు ఏమున్నావు అవి కూడా విశ్లేషించి ఆఫీసర్స్ అందరితో కూడా మనము మాట్లాడడం జరిగింది. అందరితో కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేయడం జరిగింది. సో మనము ఈ టైంలో మనము స్పెషల్ మనం రెగ్యులర్ బీట్స్ నడుస్తూనే ఉంటాం. స్పెషల్ బీట్స్ కూడా మనం వేయడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ హాట్ స్పాట్స్ ఉన్నావు, రాష్ట్రం ఎక్కడెక్కడ క్రైమ్ జరిగింది, ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది, ముఖ్యంగా మన బస్ స్టేషన్ కావచ్చు, రైల్వే స్టేషన్స్ కావచ్చు, హోటల్స్ కావచ్చు, లాడ్జెస్ కావచ్చు, అవి చెక్ చేస్తూ మనము ఈ యొక్క సంక్రాంతి టైంలో మనము మా యొక్క ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లానే ప్రజలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బంగారం కావచ్చు, వాల్యుబుల్ వస్తువులు కావచ్చు, వాళ్ళు అక్కడ ఇంట్లో పెట్టకుండా లాకర్ ఫెసిలిటీ యూజ్ చేసుకోవాలి. అట్లానే చాలా మంది ఏదో నేను ఊరికి వెళ్తున్నాను, పక్క వాళ్ళకి ఇంటికి కీ ఇస్తాను, లేదంటే షూలో పెట్టిపోతాను, లేదంటే ఆ విండో కింద పెట్టిపోతాను. వాళ్ళు కూడా అర్థమైంది ఒక మానసిక మన పరిస్థితి. ఎక్కడెక్కడ పెడతాను, ఆ షూస్ లో పెడతాను, కింద ఏదో లేదా చెప్పల్ స్టాండ్ లో పెడతాను. అలాంటిది మనము పెట్టకుండా మీ కీ పెడితే మళ్ళీ ఎవరిగా ఇచ్చిపోంటారు అని ఒక డూప్లికేట్ కీ చేసుకుంటారు. ఓదో రోజు వచ్చి మీకు చేస్తారు. మీ ఒక కీని కూడా ఎవరు కూడా ఇవ్వద్దు. ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్ కీ. మీ ఒక యూనిక్ కీ మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. అట్లానే మనం కూడా ఈ ఒక స్పెషల్ బీట్స్, స్పెషల్ ప్యాట్రోల్స్ మనం కూడా మన ఆఫీసర్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా వెహికల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకుని ఈ యొక్క ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రజలు కూడా చైతన్యవంతాయి వాళ్ళు తగిన జాగ్రత్త తీసుకోవాలని చెప్పి నేను హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के एसआई के रामू ने चीनी मांझा के मोहल्लिक नुकसान और खतरे के बारे में बच्चों में शौर बेदार किया कि मांझा कितना नुकसानदाह होता है। उन्होंने मिसाल पेश की और खीरा काट कर बताया कि मांझा किस तरह तेज धार सलाहियतें रखता है।
उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा मांझा किसी शख्स की गर्दन के साथ लग जाए तो फिर ये शदीद चोट और मौत का सबब बन जाता है। एसआई ने आवाम को याद दिलाया कि ममनुआ चीनी मांझे का इस्तेमाल जुर्म है और उन्होंने जोर दिया कि हर एक की हिफाजत के लिए सिर्फ सूती धागे का ही इस्तेमाल किया जाए। మరి కట్ అవుతుంది అదేంటి మెడకాయ కలిగితే ఎక్కడైతుందో తెలుసా మెడకాయ కలిగితే మెడకాయ అనుకో ఇట్లా ఏంటి మెడకాయ అట్లా దిగిపోతుంది అర్థమైందా ఏమవుతుంది ఈ కట్టు కాకుండా ఏళ్ళకాయ చుట్టుకున్నావు అదే మెడకాయ కట్ అయితే కట్ అవుతుంది ఇది ఎందుకు దానంతో ఎగరదా పక్కన పైకి ఎందుకు వాడడం ఏమొచ్చింది వాడదు ఇది आलमोंड कीट सिरप से मुतालिक एक अहम अलर्ट जारी हुआ है, जिसके तहत रियासत में इस सिरप के इस्तेमाल और फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले इस सिरप के एक मखसूस बीज में एथिलीन ग्लाइकोल जैसे ख़तरनाक केमिकल की मौजूदगी पाई गई है, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा मानी जाती है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने वालिदैन और सरपरस्तों को सख्त हिदायत दी है कि वो बच्चों को ये सिरप हरगिज़ ना दें। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई बच्चों की सलामती के पेश नज़र की जा रही है, क्योंकि मुतासिरा बीज के इस्तेमाल से संगीन तिब्बी खतरात लाहक हो सकते हैं। पीई नर्सरी स्कूल शाहाली बंडे पर एनुअल डे मनाया गया। स्कूल इंतजामिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि स्कूली तलबा ने आज अपनी बेहतरीन सलाहियतों से स्कूल का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल ने स्कूल में आने वाले तमाम मेहमानों, वालिदैन और सरपरस्तों का शुक्रिया अदा किया और आज इसी तरह पुरानी हवेली में भी पीई एनुअल डे मनाया गया। तमाम पेरेंट्स को हम यहाँ पे इनवाइट करे थे ये प्रोग्राम देखने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। आई एम श्योर पेरेंट्स भी इसको पसंद करे होंगे। एक बहुत अच्छी थीम पर ये प्रोग्राम सेट हुआ था। 4 ऐसे नाइट्स हमारे एसएन स्कूल की लड़कियाँ पेरेंट्स को एक जर्नी पर लेकर जाते हैं, एक सफ़र पर ले जाते हैं, जहाँ पे उनको कुदरत के तमाम नज़ारे दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से ये कंसीव हुआ था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में इस किस्म के ख़यालात सिर्फ़ एक ह्यूमन माइंड ही क्रिएट कर सकता है, नॉट अ मशीन। दैट इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। बहरहाल पेरेंट्स को देखकर यहाँ पर बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स जो आज हमारे साथ ये उनके कोऑपरेशन से ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। इसी तरह का कोऑपरेशन जो है उनके बच्चों की तरबियत में, बच्चों की एकेडमिक्स में और रोज़मर्रा की जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी जो है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और पेरेंट्स का अगर एसोसिएशन रहा तो हमारे बच्चे, हर बच्ची इंशाल्लाह कामयाब होकर यहाँ से निकलेगी। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। निजामाबाद के सीनियर कांग्रेसी क़ायद सैयद नजीब अली एडवोकेट ने रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से हुजूर निज़ाम से मुताल्लिक़ नाज़ेबा और इश्तियार अंगेज़ बयानात की सख्त मज़म्मत की और कहा ऐसे बयानात नफ़रत फैलाने और पुरअमन माहौल को ख़राब करने के बराबर है। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि अरविंद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद नजीब अली ने कहा हुजूर निज़ाम के दौरे हुकूमत में निज़ाम सागर प्रोजेक्ट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हस्पताल, रेलवे और सनतों के क़याम समेत बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए थे, जिन्हें आज भी तमाम तबक़ात एहतराम की नज़र से देखते हैं। उन्होंने डी अरविंद को मशवरा दिया कि वो नफ़रत अंगेज़ सियासत के बजाय तरक्याती कामों पर मबाहिस करें और गुज़िश्ता 6 सालों में बतौर MP अपनी कारकर्दगी पर आवाम को जवाब दें। रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर उन्होंने
यहाँ नाम की तब्दीली के ताल्लुक़ से जो कुछ बातें कही और बिलखुसूस निज़ामुल मुल्क मीर उस्मान अली ख़ान आसिफ जाह से मुताल्लिक़ जिन नाज़िबा अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। ये अगर अरविंद को ये मसले को वाकई फ़िरक़ा वाराना बनाना है तो उसको चाहिए कि वो पहले निज़ामाबाद की तारीख़ से वाकिफ़ हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले तुम्हारे वालिद साहब को, अब्बा को जाके पूछो डी श्रीनिवास साहब को कि उन्होंने कहाँ पढ़े थे, कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की तकमील की। उन्होंने निज़ाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की तकमील की थी और हम समझे थे कि तुम्हारे तो सिर्फ बाल गए, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग भी चले गया, तुम चिकने गड़े हो गए, कोई बात तुमको समझ में नहीं आ रही। असल में इसी वजह से तुम चाहते हैं कि यहाँ पर हालात को ख़राब करें, यहाँ के पुरअमन माहौल को बिगाड़ें और अपने मफादात को हासिल करें। हम निज़ामाबाद की आवाम बहुत पुरअमन रहती है, एक दूसरे से मिलजुल के रहती है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है। हम तुम्हारी बातों में, तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हारी हालत तो उस गधे के वैसी हो गई जिसकी दुम को डब्बा बन के छोड़ देते और वो डब्बे को लेके जो है उसकी आवाज़ के साथ वो घूमते फिरता। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वही डब्बे को लेके अगर आप घूम रहे तो ज़रा खाली निज़ामाबाद के अंदर निज़ाम सरकार ने जो कुछ काम किए, जो तरक्याती काम अंजाम। नाजरीन, आज के इस फ़िरक़ा परस्ती के दौर में जहाँ कुछ मफाद परस्त इंसान हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में झगड़े फसादात करवाते हैं और फिर इसके फ़ायदे खुद उठाते हैं, लेकिन ऐसे ही दौर में बाज़ अफराद मौजूद हैं जो इत्तेहाद के नाम पर ऐसे काम कर जाते हैं जो रहती दुनिया तक कायम रहते हैं। तफसीलात के मुताबिक कुत्तापेट में वाक़ एक कदीम मंदिर के तमाम आराइशी और सजावटी कामों को एक मुस्लिम ताजिर मोहम्मद यूसुफ खान ने अंजाम दिया। इसी खुशी और मसरत में कुत्तापेट की हिंदू बरादरी ने मोहम्मद यूसुफ खान का शुक्रिया अदा किया और उन्हें तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि एक जानी माशरे में तोड़ फोड़ की सियासत जारी है तो वहीं कुछ अमन पसंद अफराद की जानिब से ऐसे काम किए जाना काबिल सताइश है जिससे कि माशरे में तमाम मज़ाहिब के अफराद अमन व चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें। मस्जिद खुर्द यानी कि छोटी मस्जिद सूबेदारी हनमकुंडा वरंगल में मोहम्मद अब्दुल जलील खान और नौजवाना ने मोहल्ला के ज़ेर एहतमाम बज़्म पाबंदी नमाज फ़ज्र की जानिब से तलबा और अहलियान मोहल्ला के लिए जलसे तक़सीम इनामात बाद मग़रिब मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासिमी मदनी ने तलबा को नमाज की पाबंदी की तलक़ीन की और फिर मीडिया से बातचीत की, जबकि नमाज फ़ज्र के पाबंद 10 तलबा को ब्रांड न्यू साइकिल बतौर तोहफ़े दी गई ताकि दीगर तलबा की हौसला अफजाई हो सके। प्रोग्राम की सदारत मौलाना फसीहुद्दीन क़ासिमी ने अंजाम दी और निगरानी मकसूद अहमद ख़ान व हसनुद्दीन ने अंजाम दी। प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में दरअसल कम उम्र बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए एक मुसाबका रखा गया, एक कंपटीशन रखा गया, जिसमें अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिन बच्चों ने पाबंदी के साथ फ़जर की नमाज जमात के साथ अदा की उनको इनाम दिया गया। और आज का इजलास हज़रत मौलाना फसीहुद्दीन क़ासिमी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ। मोहतरम जनाब अब्दुल जलील ख़ान साहब ने इसकी ज़िम्मेदारियाँ अदा की। इस इजलास की खूबी और ख़ुसूसियत ये है कि गिरदोपेश के 10 बच्चों को एक ब्रांडेड साइकिल गिफ्ट में दी गई, इस बुनियाद पर कि नमाज फ़ज्र में 2 माह यानी कमोबेश 61 दिन वो लोग पाबंदी के साथ जमात के साथ शरीक रहे। और उसके बाद ये दिसंबर के महीने में भी वो बच्चे कंटिन्यू रहे और अब जनवरी में भी वो नमाज के पाबंद हैं। मैं समझता हूँ कि इस मस्जिद ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है कि अपने छोटे बच्चों को, नस्ल नौ को तरगीब देकर किस तरह मस्जिद से जोड़ा जाए, और ये एक मिसाल बना दी गई है। हमें उम्मीद है कि वरंगल, तेलंगाना और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग इसकी पैरवी करेंगे। वज़ारत ख़ारजा हिंदुस्तान ने हिंद अमरीका तिजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर ट्रंप के गुमराहकुन दावों को बेनकाब किया। तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के इस रिमार्क की तरदीद कर दी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को कहा था कि सर, मैं आपसे मिल सकता हूं।
पहली बार ट्रंप के दावों को हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा हिंदुस्तानी शहरियों को ईरान के सफ़र से गुरेज का भी मशवरा दिया गया। India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year, that is. Since then, two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. The characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. Incidentally, Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025, covering different aspects of our wide-ranging partnership. Ajay, on your question regarding how leaders address each other, let me say that Prime Minister and President Trump, they have a friendly relationship and have always addressed each other with mutual respect as per ईडी और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान जारी खींचतान के दौरान आज एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जबकि रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में क्विट दरख्वास्त दाखिल कर दी। इस इक़दाम का मकसद ये है कि आईपैक से जुड़े मामले में अगर कोई भी दरख्वास्त या अपील दायर की जाए तो अदालत मगरबी बंगाल हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर कोई एक तरफ़ा हुक्म सादिर न कर सके। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर कायद कपिल सिब्बल ने बयान दिया। उन्होंने ईडी को निशाना बनाते हुए कहा, मरकजी हुकूमत के इशारे पर ईडी काम करती है और जिन जिन रियासतों में इंतखाबात होने जाते हैं वहां ईडी रास्त पहुंच जाती है। कपिल सिब्बल ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन कायदीन के किरदार को कमज़ोर और बदनाम करने के लिए ईडी को पहुंचाया जाता है। कपिल सिब्बल ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बयान दिया। हालांकि 2 रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। अब हो क्या रहा है कि किसी जगह भी कोई एफआईआर हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाए, तो वहां ईडी पहुंच जाती है, क्योंकि वो समझती हैं कि जहां आरोप हुआ है वहां हमें हक है तफ्तीश करने का। ये ईडी का मतलब कि किसी भी राज्य में पहुंच के, और ऐसे ही उन्होंने, और ये बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। आपको झारखंड में याद है कि इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई, याद है ना आपको? आपको ये भी याद है कि बिहार में अभी इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई और कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी उसी इलेक्शन के दरमियान, ताकि लालू जी को यहां आना पड़े, तेजस्वी को यहां आना पड़े। और इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो गया है तो अब ये लोग पहुंच गए ना। तो मैं आपको, क्योंकि मैं तो वकील रहा हूं इस मामले में, तो ये जो कोल स्कैम की बात करते हैं ये तो कई बरसों से चल रहा है, ये आज की बात थोड़ी ना। इसमें तो एक पश्चिम बंगाल द्वारा एक डिस्प्यूट खड़ी की गई बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, में राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो सूट चल रहा है। जम्मू के इग्नोर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उस वक्त हैरत की लहर दौड़ गई जब एक मुश्तबा कबूतर को सरहदी गांव खड़ा में मुकामी बच्चे ने पकड़ लिया। हुक्काम के मुताबिक कबूतर के पैरों में लगी अंगूठियां और परों पर मौजूद निशानात ने मामले को मजीद हसास बना दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। 13 साल आर्यन नामी लड़के ने आज सुबह एक कबूतरी रंग का परिंदा पकड़ा, जिसके दोनों परों पर सियाह पट्टियां और पैरों में सुर्ख व जर्द रंग की 2 अंगूठियां पाई गई। हिंदुस्तानी बाजार में आज भी सोने की कीमतों में तेजी बरकरार रही। आज मुसलसल दूसरे दिन सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। सूरत हाल ये रही कि 24 कैरेट सोने की कीमत फी 10 ग्राम के हिसाब से 24,600 रुपये और 10 ग्राम कीमत में 2,466 रुपये का इजाफा हो गया। इसी के साथ ही सोना एक बार फिर अपने रिकॉर्ड सतह के करीब पहुंच गया। ऐसे हालात में खरीदार इस बात को लेकर परेशान है कि त्योहारों के इस मौसम में हम कैसे सोने की खरीदारी करें।
वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी का कहर जारी है। लोगों को गोनागो मुश्किलात से दो चार कर दिया है। वादी में शबाना दर्जे हरारत नुक्ता इंजमा से भी काफ़ी नीचे रिकॉर्ड होने और इकबस्ता हवाएं जैसे शहर आफाक झील डल के कुछ हिस्से मुंजमिद हो गए हैं। वहीं बालाई इलाकों में बेशतर मुकामात पर आबी ज़खायर भी मुंजमिद हो गए हैं। घरों में नस्ब पानी के नल भी जम गए हैं। लोगों को सुबह के वक्त वज़ू करने के लिए पानी की किल्लत का सामना है। गरमाई दारुकुमा श्रीनगर में कम अज़ कम दर्जे हरारत -5.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी के शोर अफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम अज़ कम दर्जात -6.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए हैं। मारूफ अमेरिकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया है कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में गुज़िश्ता रात से मजीद इजाफा हो गया, जहां मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। मुजाहिरीन ने कई शहरों में तोड़फोड़ मचा दी। मुजाहिरीन की जानिब से 26 बैंक्स, 25 मसाजिद, 2 हस्पताल और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए। पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों ने एम्बुलेंसों पर भी हमले कर दिए। बसों और शहरियों की गाड़ियों को आग लगा दी। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ईरानी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद एरवानी ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान में इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई की जा रही है। ईरानी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद एरवानी ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त लिखा, जिसमें अमरीकी इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की सही खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी सफीर ने कहा, अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल अंगेज़ी मचा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है और अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया जाता है तो अमेरिका मुदाखलत जरूर करेगा। ट्रम्प ने कहा, ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ट्रम्प ने कहा, अमेरिका ने ईरान की सूरत हाल पर नजर बनाई हुई है। Taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए संक्रांति का तोहफा, माजूरीन, ज़ईफ अफराद और बच्चों के लिए 2 नई स्कीमात का ऐलान। संक्रांति त्यौहार की धूम, शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, गुज़िश्ता साल जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई। तेलंगाना आबपाशी प्रोजेक्ट की राह में रुकावट पैदा न करने चंद्रबाबू नायडू से अपील। आबी तनाज़े के हल के लिए तेलंगाना मुज़ाकिरात का हामी, सियासी पार्टियों से भी ताउन की ख्वाहिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद पुलिस ने संक्रांति ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। सफर के दौरान नकदी, सोना या दीगर कीमती अशिया घरों में न छोड़े, कमिश्नर पुलिस सजनार की हिदायत। चाइनीज मांझे की फरोख्त के खिलाफ पुलिस की खसूसी मुहिम। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने मांझे के नुकसानात पर लोगों में किया शऊर बेदार। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा, अमेरिकी सदर के गुमराहकुन दावों को वज़ारत ख़ारजा ने कर दिया बेनकाब। रणधीर जायसवाल ने ट्रम्प के रिमार्क्स की कर दी तरदीद। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़ा। जहां जहां इंतखाबात होते हैं वहां ईडी का पहुंचना जरूरी हो जाता है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल की मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। LOC के नजदीक मुश्तबा कबूतर पकड़ा गया। पुरइसरार निशान अंगूठियां बरामद। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी।
सोने की कीमत ने लगाई फिर छलांग, 2 दिन में 24,600 रुपये हुआ महंगा, चांदी भी दौड़ में शामिल। कश्मीर में सर्दियों का कहर, झील, डल और दीगर आबी ज़खायर मुंजमद। और ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू, मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन का दावा, झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यही अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।